हाय फ्रेंड्स। अच्छा ये बताइए कि दुनिया को कौन चलाता है? अरे भाई बचपन से तो सुनते आए हैं कि दुनिया को भगवान चलाता है, जबकि हकीकत में दुनिया को चलाता है इंसान, और इंसान को चलाता है उसका दिमाग। आज इंसान ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत से नए नए आविष्कार किए, और यकीन मानिए कि ये सारे आविष्कार इंसान ने अपने दिमाग के सिर्फ और सिर्फ 10% इस्तेमाल से किए। लेकिन फिर भी इंसान कमज़ोर है। आज भी इंसान कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के सामने बेबस है। तो ज़रा सोचिए कि अगर इंसान अपनी बची हुई 90% दिमाग की पावर को इस्तेमाल करे तो वो दुनिया में क्या क्या नहीं कर सकता। FPR इंस्टीट्यूट के R&D टीम के हेड गौरव जी से आज हम जानेंगे कि उनका इस फील्ड में क्या योगदान रहा है और उन्होंने किस तरह से ब्रेन सिंक प्रोग्राम के जरिए बच्चों में रिसर्च करके उन्हें 90% पावर को, दिमाग की बची हुई पावर को महसूस करने में मदद की है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, आप मुझे ये बताइए कि बॉडी में ब्रेन की क्या ज़रूरत है और ये कैसे फंक्शन करती है? अगर आज आपको कोई भी एक्शन करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए ब्रेन की ज़रूरत है। जैसे कि सुनना है, बोलना है, लिखना है या कोई भी डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए आपको ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। अब साइंस दो कारणों से आदमी को मरा हुआ मानती है। पहले कि जब उसका दिमाग बंद हो जाए, दूसरा जब उसका दिल बंद हो जाए। दिमाग बंद होने से आदमी एक जिंदा लाश बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि आदमी कोमा में चला गया, जिसमें आदमी सिर्फ सांस ले सकता है लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर सकता। अगर दिल बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें कि ब्रेन की बॉडी को कितनी ज़रूरत है, अगर ब्रेन नहीं चलेगा तो आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ सांस ले सकता है। यही अगर हम बात करें, दिल बंद हो जाएगा तो पूरी कंप्लीटली बॉडी डेड हो जाएगी। इसीलिए हमें ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बॉडी के अंदर। हेल्दी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें एक हेल्दी ब्रेन चाहिए। अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं होगा तो आप अपनी हेल्दी बॉडी को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये है ब्रेन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए। अब बात करते हैं कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। ब्रेन बेसिकली दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये दोनों पार्ट काम एक साथ करते हैं लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में एक लीवर होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है। इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं लेकिन ये मिल के ऑपरेट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर ख़राब हो जाए या काम करना बंद कर दे या वीक हो जाए तो नहीं होगा, तो हमें सारे फंक्शंस को यूज़ करने में दिक्कत होती है। उसी तरीके से अगर आपके ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट, दोनों में से कोई भी पार्ट अगर वीक हो जाए तो पूरे ब्रेन को काम करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमें लेफ़्ट और राइट पार्ट, दोनों पार्ट्स को एक बराबर से नर्चर करना पड़ता है, दोनों की देखभाल प्रॉपर करनी पड़ती है। ओके। अब हम बात ये करते हैं कि लेफ़्ट और राइट पार्ट करते क्या हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज़ करता हूँ जी। जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश मूवीज़ में एक बड़ा शिप देखा होगा जिसमें एक कैप्टन होता है और नीचे बोट के नीचे लोग होते हैं जो चप्पू चला रहे होते हैं। तो कैप्टन क्या करता है, कैप्टन मान लीजिए कि आपका लेफ़्ट ब्रेन है और जो नीचे चप्पू चला रहे हैं लोग वो आपका राइट ब्रेन है। तो कैप्टन जैसे ऑर्डर्स देगा नीचे वाले लोगों को वैसे ही उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसा वो बोलेगा शिप वैसे ही चलेगी। अब मान लीजिए कैप्टन जब परफॉर्मेंस दे रहा है, समुद्र में एक तूफान आ गया, तो उस टाइम क्या होता है कि कैप्टन को अपनी पेशेंस बनाए रखनी पड़ती है और उस समुद्र में से तूफान से निकलने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ता है। वो रास्ता बनाता है, डिसाइड करता है कि कैसे उस रास्ते से मैं बाहर निकलूँगा, और जैसे वो डिसाइड करता है उसी की एग्जीक्यूशन नीचे वाले लोग उसके हिसाब से कर देते हैं। अब दो चीज़ें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सी समझने वाली है कि जब समुंदर में तूफान आता है उस टाइम कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पेशेंस बनाए रखे। क्यों? क्योंकि उसे एक आइडिया निकालना है कि बाहर कैसे निकले। जो नीचे के जो डेक में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन ने तो आइडिया निकाल लिया लेकिन नीचे वाले लोगों को डाउट हो रहा है कि जो कैप्टन बोल रहा है वो गलत है, इससे शिप बाहर नहीं निकलेगी, और मन में एक डाउट पैदा हो गया है उनके। तो वो क्या करेंगे, 3 बार चप्पू चलाने से पहले सोचेंगे कि मैं चलाऊं कि ना चलाऊं, कहीं ये हमें भी डुबवा देगा नीचे, सबसे पहले तो हम ही डूबेंगे, ये तो ऊपर बैठा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग कैप्टन पर डाउट करना शुरू कर देते हैं और अपना काम भी छोड़ देते हैं, जिस केस में शिप के डूबने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कमाल का एग्जाम्पल दिया है दर्शकों को, मुझे लगता है मैसेज मिल गया होगा।
तो मुझे ये बताइए कि इस कहानी में आपने राइट ब्रेन किसे कहा है और लेफ्ट ब्रेन किसे कहा? अब इसमें अगर एक और डिटेल की बात करें तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपका कैप्टन है बेसिकली, और जो राइट ब्रेन है वो आपका डेक में नीचे लोग है। तो इसीलिए लेफ्ट ब्रेन हमें आइडियाज़ निकाल के देता है और राइट ब्रेन उस आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए या चलने के लिए काम आता है, एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। इसीलिए कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो स्ट्रेस में ज़्यादा काम करता है और राइट ब्रेन जब आप रिलैक्स्ड होते हो ज़्यादा काम करता है। स्ट्रेस में यही काम कर पाएगा, आइडिया यही निकालेगा। लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की तो वो राइट ब्रेन ही करवा पाएगा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि आज का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को नर्चर करने में सक्षम है? आज का जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमें स्ट्रेस से डील करना ज़रूर सिखा रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा है। आज आप कहते हैं कि बेटा आप किसी अनजान आदमी से बात मत करना, या बहुत ज़्यादा बेफजूल झगड़े में मत पड़ना, कोई अनजान आदमी मिले उससे थोड़ा हट के रहना, लड़ाई को अवॉइड करो। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो आपको कभी ना कभी तो इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा लाइफ में, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। कैप्टन समुंदर में जा रहा है लेकिन डर रहा है कि कोई तूफान ना आए, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कभी कोई तूफान ना आए, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तूफान आए ना, कभी ना कभी तो उसको तूफान का सामना करना पड़ ही जाएगा। तो इसीलिए अगर वो सच्चाई को अवॉइड करके हमेशा डरता रहेगा तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुश्किलों से डरने की बजाय उनको सॉल्व करने में ज़्यादा ध्यान दें। इसीलिए हमें अपने राइट ब्रेन को हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता लेफ्ट देगा, लेकिन उस पर चलने का रास्ता राइट देगा। और हम वो बच्चों को बचपन से ही उनके ऊपर चलने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं या उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए। साइंस ने भी ये बताया है कि एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 10% ब्रेन की पावर ही यूज़ कर पाता है। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता ही निकाल पा रहा है, लेकिन जब रास्ता निकाल लेता है तो उस पर चल नहीं पाता। चलने का ना कारण ये है कि वो उसका राइट ब्रेन उतना हेल्दी ही नहीं है कि उसको सपोर्ट दे पाए। बेसिकली कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन नीचे वाले लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें अपनी बाकी 90% पावर का यूज़ करना है तो हमें राइट ब्रेन को हेल्दी करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसे आप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कोई और अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं? अब मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, एक मोहित और एक आशु। आशु मोहित के पीछे बैठा है और उसको तंग कर रहा है। अब मोहित कब से आशु को बोल रहा है कि तू मेरे को तंग मत कर, लेकिन आशु अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, उसको बार बार तंग कर रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है उसको तंग करने में। अब मोहित परेशान होकर जब वो नहीं मानता है आशु, तो मोहित अपनी टीचर को जाके कंप्लेंट करता है कि आशु मेरे को बार बार तंग कर रहा है। तो टीचर के डांटने पे आशु थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और मोहित को तंग करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक दोबारा होती है, अब उसको मालूम पड़ गया कि टीचर घर चला गया, तो अब दोबारा उसको तंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मोहित अपनी पेशेंस छोड़ जाता है और आशु को बहुत ज़्यादा पीटता है, इतना पीटता है कि उसको खून निकल जाता है उस बच्चे के। दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। मोहित घर जाके अपने पेरेंट्स को बताता है कि ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट सुनने के बाद मोहित के पेरेंट्स उसको डांटते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि आदमी 1 बार सहे, 2 बार सहे, 3 बार सहे, लेकिन कब तक आदमी सहेगा, एंड ऑफ द डे उसको मैं पीटूंगा ही। तो ये चीज़ सुन के मोहित के पेरेंट्स एक बार तो हंस पड़े कि हाँ सही भी है ये, लेकिन उनको पता है कि बच्चा उनकी गलती करके आया है, क्योंकि आशु को चोट ज़्यादा आई हुई है जी। और जिसके लिए उनको प्रिंसिपल से जाके उनके पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइट ब्रेन काम आता है। अब बच्चे को कितनी पेशेंस रखनी चाहिए थी ये कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन होता क्या है कि जितनी ज़्यादा देर तक आप पेशेंस रख पाते उतना अच्छा था। अब मोहित अपनी पेशेंस थोड़ी देर के लिए और रखता तो शायद ये इंसिडेंस कभी होता ही ना। अब इसमें दोनों बच्चे अपनी अपनी पेशेंस टेस्ट कर रहे थे। आशु अपनी पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि जब तक मोहित तंग नहीं हो जाता तब तक मैं करता रहूँगा, और मोहित तब तक पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि उसको गुस्सा नहीं आ जाता तब तक वो सह रहा था। तो इसमें इस गेम में मोहित हार गया जी। ओके, अपनी पेशेंस को वो टिका नहीं पाया। तो यहाँ पे अगर आपको पेशेंस बनाए रखनी है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, तो राइट ब्रेन का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंट्रोल में रखने के लिए या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पेशेंस बनाए रखने के लिए राइट ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको नर्चर करना भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बिना आप कई बार ऐसी चीज़ें कर जाओगे आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो आपके लिए सही नहीं है। तो सर आपका FBR इंस्टीट्यूट लोगों या बच्चों के दिमाग के राइट ब्रेन को
यूज़ करने में या फिर हेल्दी रखने में कैसे मदद करता है? हमने एक ब्रेन सिंक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो करंट एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हटके है। ये प्रोग्राम क्या करता है कि दोनों पार्ट्स को एक साथ नर्चर करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम देखें जो हमारा पढ़ाई चल रही है बच्चों की अभी, वो लेफ़्ट ब्रेन को ज़्यादा डेवलप करती है, तो इसलिए इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा फोकस रखते हैं राइट ब्रेन के ऊपर। राइट ब्रेन डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको खुश रहना पड़ता है। बड़ा शॉकिंग लगता है सुन के, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आपका राइट ब्रेन अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा 1-2 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें हम बच्चों को खूब नचाते हैं, वो खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। 48 घंटों तक हम बच्चे को एकदम रिलैक्स फील में ले आते हैं कि उसके ऊपर को जो भी स्ट्रेस है वो सब निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डांस कर रहे हैं, साथ में स्ट्रेस ले रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। आप डांस करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेस आपका रिलीज़ हो जाएगा। सेम चीज़ से हम डांसिंग एक्सरसाइजेज, ब्रेन एक्सरसाइज एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेज से बच्चों के ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के बाद एक म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है जिससे ब्रेन और रिलैक्स्ड फील करता है। जैसे कि अगर आप टेंस्ड हैं तो कई बंदे म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं उसके लिए। तो इस तरह से पूरा ब्रेन जब रिलैक्स हो जाता है तो आपके ब्रेन के अंदर एक पावर आ जाती है। जो हमने देखा है कि जब हमने बच्चों के ऊपर ये प्रोग्राम पे रिसर्च किया तो बच्चों के पास एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आ गया, जिसे हम कह सकते हैं कि वो चीज़ों को सेंस करने लग गए। जैसे कि कुछ बच्चे का कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा हो गया, कुछ का फोकस में इम्प्रूवमेंट आया, कुछ के बिहेवियर में चेंजेस आए, और कुछ बच्चों ने आँखों पे पट्टी बांध के सिर्फ चीज़ों को छू के बता दिया कि वो चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ब्रेन अगर राइट ब्रेन को यूज़ करना शुरू कर दें तो वो अपनी सेंसिंग पावर से ही मात्र चीज़ों को देख सकता है, आपको आंखें लगाने की भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसमें एक चीज़ और देखी है कि हर बच्चा अपनी काबिलियत के हिसाब से 2 वर्कशॉप में परफॉर्म करता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन की वर्कशॉप में ही सारे बच्चे ट्रेन हो जाएंगे। कारण ये है कि ये एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है। अब हर का ब्रेन उस तरह से लीवरेज नहीं होता कि सारे बच्चे 2 ही दिन में कर पाएँ। कई बच्चों को 4 दिन लगते हैं, कई बच्चों को 6 दिन लगते हैं। बट बीइंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम ये किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। हर बच्चा इस पावर को अपनी काबिलियत के हिसाब से ही जल्दी निखार पाता है। मतलब मैं बहुत शॉक हो गई हूँ ये सोचकर, ये सुनकर कि आंखें बंद करके भी किसी चीज़ को सेंस करके पता लगाया जा सकता है कि वो क्या चीज़ है। यस, एक बार बच्चे ने ये पावर महसूस कर लिया तो वो कॉन्टिन्यूसली उस पावर को फिर आगे यूज कर पाता है। एक्शन मोड पर आ जाता है। एक्शन मोड पे आ जाता है, क्योंकि अब उसने उस पावर को देख लिया है कि वो क्या पावर है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उस चीज़ के। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी। आई एम सो अमेज्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मैं भी ये ट्रेनिंग ले सकती हूँ? अभी हमारा प्रोग्राम 5 से लेके 15 साल की उम्र के बच्चों को ही डील कर पा रहा है। कोई भी इस ट्रेनिंग को ले सकता है जब तक कि वो अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकता है। बड़ों में दिक्कत ये होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की टेंशन्स हैं आज, जैसे मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चिंताएं जो हैं हमारे ब्रेन को रिलैक्स होने में डिफ़िकल्टी बनाते हैं। तो बच्चे के ऊपर ये टेंशन ना होने की वजह से वो 2 दिन के अंदर जल्दी रिलैक्स हो पाता है और हम उस एक्टिविटी से उनको रिलैक्स कर भी पाते हैं। लेकिन अगर बड़े बंदे की बात करें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी टेंशन इतनी बढ़ जाती हैं कि हम अपने ब्रेन को ना चाहते हुए भी रिलैक्स नहीं कर पाते। इसीलिए बड़े बंदों पे ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। हम इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इनको किया जाए, और आने वाले कुछ टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ में हम सफल हो जाएंगे। FPR इंस्टीट्यूट का सिंक प्रोग्राम दे रहा है आपके सपनों की उड़ान को खुला आसमान। FPR इंस्टीट्यूट कर रहा है तैयार ताकि बनाए वो अपने और अपनों का बेहतर भविष्य बेहतर करे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।